हेलो दोस्तों। तो भारतीय मार्केट ऐतिहासिक बुल रन में चल रहा है। बहुत बड़ी तेजी चल रही है और ये बहुत बड़ी तेजी अभी कंटिन्यू भी रहेगी। हमारा निफ्टी का टारगेट 50,000 है, जो कि ओपन है। 50,000 आएगा 2030 तक या उससे पहले भी आ जाएगा। अब देखिए, ये सब चीज को एनालिसिस को हम पूरा डिस्कस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी हो चुके हैं। यहाँ पे आज के वीडियो में भी हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों में 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाए। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और समझिए। देखिए, आपको मैंने आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे शायद शेयर किया होगा या नहीं भी किया था, लेकिन मैं आपको मतलब बहुत बार हर एक जगह पे शेयर करते रहता हूँ कि देखिए, ये जो मार्केट है निफ्टी जो है या फिर पूरा इंडियन मार्केट है, एक बहुत बड़े बुल रन में घुस चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत बड़ा बुल रन कितना है, ये ऐतिहासिक है। ये कहाँ तक का इसका टारगेट जाएगा, मैंने आपको 50,000 एक सिंपल एनालिसिस से बताया है, लेकिन वो हो सकता है कि और भी ऊपर निकल जाए या फिर जहां भी जाएगा, या फिर अगर पहले से भी घूमता है तो हमें रिटर्न होने का सिग्नल देगा। अब इस बीच में आप बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो केवल बाय करना है। जी हाँ दोस्तों, बाय करना है, लेकिन गिरेगा तब भी बाय करना है। कई बार आपको मार्केट में एक चीज ये देखने के लिए मिला है कि मार्केट ऊपर जाते हुए इस टाइप से नीचे भी गिरेगा और इस टाइप से ऊपर भी जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे ऐसे जाते हुए नहीं दिखाई देगा। मार्केट या तो यहाँ देखिए इस टाइप का करेक्शन दिया, उसके बाद फिर बढ़ा। अब देखिए, कई लोगों को इस पे विश्वास नहीं होगा। देखिए, विश्वास नहीं होगा तो आपको समझना पड़ेगा। वो आप समझिए कि क्यों आपको विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चार्ट, अगर आप कोई भी अपना स्क्रीन पे खोलते हैं, आप वीकली चार्ट लगाएंगे, बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखेंगे कि यहाँ देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट रन दिखाई देगा। आपको बहुत सारे स्टॉक्स, आप स्टॉक्स चेक कीजिए, आपको इतने सारे स्टॉक्स में इस टाइप के मूवमेंट मिलेंगे ना। आप देखिए, ये देखिए कैनरा बैंक जैसा स्टॉक आपका 100 रुपए का लो, 100 रुपए से भी नीचे, ये देखिए 75 का लो लगाने के बाद आज 500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। टाइम फ्रेम हुआ है 2 से 3 साल। अब बोलेंगे कि इतना तो बढ़ सकता है इतना टाइम में, लेकिन इससे पहले देखिए कभी बढ़ा क्या? अब देखिए ना, अब इससे पहले देखिए क्या इसका मूवमेंट आया है। तो क्या होता है कि चार्ट में कई सारे, देखिए बहुत सारे चार्ट में क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म रिवर्सल हुआ है। बहुत सारे चार्ट में क्या हुआ है कि देखिए, ये अगर आप आईटी स्टॉक्स की बात करें तो ये काफी पहले से अप ट्रेंड में चल रहे थे। ये अप ट्रेंड में चलते चलते इनमें क्या हुआ था कि एक यहाँ पे डिप आया था, उसके बाद फिर ये रिवर्स कर गए। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे भी एक डिप आया है। और ये सब, ये देखिए, ये जो स्टॉक है ये भी आपका आने वाले दिनों में और काफी ऊपर तक निकल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रोक, मैंने आपके साथ ये चीज एक एडवांस एनालिसिस डिस्कस किया है कि अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है, स्ट्रॉन्ग इंडेक्स लग रहा है, तो उसको आप सपोर्ट पे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको ब्रेकआउट पे पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आप फंस जाए। जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो फंसेंगे। आपको यहाँ पे पकड़ना चाहिए, आपको यहाँ पे पकड़ना चाहिए, आपको यहाँ पे पकड़ना चाहिए। हाँ, आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि आपको यहाँ पे लो बन गया, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे ही लो समझ में आता है आपको, ये तो वीकली चार्ट है, आपको डेली चार्ट में, आवरली चार्ट में आपको बहुत बार आपको लो समझ में आता है। उसको मैंने आपके साथ तरीका डिस्कस किया है। अब ये जो स्टॉक है मैंने आपको क्या डिस्कस किया है कि ये देखिए इस टाइप से, ये आपका ये फर्स्ट, ये डबल टॉप का ये आपका टारगेट दे दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे ये जा रहा है क्या? स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। ये नीचे से देखिए किस टाइप से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है। अगर यहाँ से भी आप ऐड करते हैं, यहाँ पे भी आप अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपको इतना बड़ा बुल रन में आपको पकड़ना है तो आपको पूरा ब्रेकआउट ही पकड़ना है। आपको मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट पे पकड़ने पड़ेंगे। और सपोर्ट पे जो पकड़ना का तरीका होता है ना, उसका हमारे पास बहुत सारा तरीका है। देखिए, ये वाला जो तरीका है यहाँ पे काफी शानदार तरीका है कि ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में जब भी 9 EMA 20 EMA के पास आए आपको ऐड ही करना है। और यहाँ पे देखिए जब नीचे आ गया तो यहाँ पे अगर आपने एग्जिट भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से तो यहाँ पे मौका मिल ही रहा है, फिर से यहाँ पे एक बुल रन स्टार्ट होगा। तो इस टाइप के स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप कैनरा बैंक देख लीजिए, आप रिलायंस देखिए, रिलायंस आप देख रहे हैं किस टाइप से ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से एक फ्रेश अगर ट्रेंड इसमें स्टार्ट हुआ है, यहाँ से देखिए फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहीं से हमारा बाइंग का व्यू है। आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है कि रिलायंस को बाय करना है, यहाँ तक का मिनिमम टारगेट था और यहाँ पे रिव्यू करना था। और मैंने रिव्यू वीडियो में भी बताया कि अभी देखिए, क्योंकि रिलायंस का पैटर्न देखिए ना आपका, देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया है। इसको अगर आप ब्रेकआउट पे पकड़ने जाते हैं अभी तक आपको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन आप अगर सपोर्ट पे पकड़े होते तो इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट मिलते हैं। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको पकड़ने का जो तरीका है उसको भी समझना पड़ता है। आपको छोटे टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं और आपको एनालिसिस करना पड़ता है और ट्रेंड को समझना पड़ता है। ट्रेंड जब ऊपर की तरफ है, आप अगर सेलिंग के ट्रेड लेंगे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम है। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है बाइंग वाले में, लेकिन आपको जैकपॉट प्रॉफिट मिलेगा
अगर आप एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं तो। अगर मैं रिलायंस का छोड़ दूं, आप देखिए, आप एलएनटी को देखिए, देख रहे हैं आपका ये लो यहाँ है, ये आपका 700-800 का लो है, और आज यहाँ पे देखिए आपका 3500 पे एलएनटी जैसा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत मतलब ये हेवी वेट स्टॉक्स है। आप एक्सिस बैंक को देखिए, आप जितने भी स्टॉक्स है इनको आप देखिए ना, आप इस सब टॉप स्टॉक्स को देख रहे हैं। छोटे स्टॉक्स को देखेंगे चार्ट में तो आपको और भी मतलब, मैंने आपके साथ बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किया है कि किस टाइप से बढ़े हैं, एकदम मतलब ब्लाइंड टाइप से बढ़े हैं। आप एनएमडीसी देखिए, आप ये देखिए, आप हिंद पेट्रो को भी देखिए ना, हिंद पेट्रो जैसा स्टॉक क्या हो रहा है कि आपका 200 से 250 से अचानक से आपका 500 पहुंच जा रहा है। अचानक से ये हुआ है, देख रहे हैं आप कितने दिनों में हुआ है, ये 5-6 महीने के अंदर में हुआ है। तो आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उस पर आप टाइम देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत बड़े बुल फेज में भी चल रहा है। हाँ, एक चीज है कि आपको बढ़ते बढ़ते आपको इतना बढ़ गया तो आप यहाँ पे खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ा ना होगा दोस्तों, इसका गारंटी बहुत कम हो जाता है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन तरीका को समझते हैं आप, इंपोर्टेंट सपोर्ट वगैरह आपको समझ में आता है, वहां पे पकड़ना होता है, ठीक है। वो सब चीज मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते रहता हूँ। आपको सेलिंग करना है, सेलिंग के लिए भी मौके मिलते हैं। जैसे आपको देखिए, ये जो एनएमडीसी स्टॉक है, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बन चुका है। इस रेड कैंडल बनने से पहले ही मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे क्या डिस्कस किया कि इस पैटर्न का टारगेट मेरा अचीव हो रहा है। इस पैटर्न का टारगेट हमारा 29 तक का था, 229 तक का, और एग्जैक्टली 229 का हाई बनाने के बाद ये आपका 210 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो आप एनालिसिस को समझेंगे तभी तो आप इसमें ट्रेड इन्वेस्ट, इसमें देखिए साइकोलॉजी डिस्टर्ब कब नहीं होगा आपका, जब आपको क्लियर कट मालूम है ना, जब ये स्टॉक यहाँ से देखिए इस टाइप से बढ़ रहा है, ये जो ये पैटर्न बना है, ठीक है। इस पैटर्न के बाद आपने यहाँ पे एंट्री किया, मैंने आपके साथ पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया कि यहाँ से एंट्री करके डबल करना है स्टॉक को। अभी डबल देखिए स्पीड में हो गया, कई बार आपका स्पीड में नहीं होता है। तो स्पीड में क्यों नहीं होता है? जब स्ट्रॉन्ग बुल रन नहीं चल रहा होता है। तो पैटर्न यहाँ पे देखिए, पैटर्न अगर बनेगा तो ये जो, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग बुल रन है, तो कोई पैटर्न बनेगा तो उसमें जो टारगेट आएंगे उसी तेजी से आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज को अगर आप समझते हैं तो कोई भी स्टॉक देखिए, आपको एलएनटी जैसा स्टॉक अगर 5-6 गुना हो जा रहा है तो आप कौन से स्टॉक की ये सोचेंगे? आपको छोटे छोटे स्टॉक्स इसमें 10 गुना 20 गुना। और जब निफ्टी का एनालिसिस मैंने डिस्कस किया था उस टाइम ये चीज डिस्कस किया था कि बड़े बड़े स्टॉक्स 10 गुना 15 गुना होंगे और छोटे स्टॉक्स 100 गुना 200 गुना 1000 गुना भी हो सकते हैं इस अगले 3-4-5 साल के अंदर में, ठीक है। स्टॉक्स तो ऑलरेडी काफी बढ़ रहे हैं, आपको इस टाइप के स्टॉक्स को केवल पकड़ना है, आपको समझना है कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग इसमें मतलब पूछते रहते हैं कि इसमें क्या करना है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, आपको सपोर्ट पे मिलेगा स्टॉक, आपको सपोर्ट पे मिलेगा, आपको हिम्मत करके उसको ऐड करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बढ़ने के बाद मैं यहाँ पे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टॉप पे फंस जाते हैं। देखिए, मैंने आपको यही चीज बताया, ब्रेकआउट पे आपको नहीं फंसना है। मैंने आपको हर बार एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ, आज का ये वीडियो नहीं। आप बोलेंगे कि बहुत आप केवल बाइंग बाइंग डिस्कस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट में सेलिंग आएगा तो मैं आपको रेगुलर सेलिंग ही डिस्कस करूंगा, लेकिन मार्केट में अभी एकदम बाइंग है। आप मानिए या मत मानिए, मैं लगातार 1-2 साल से यही चीज बोल रहा था। आप निफ्टी को एक बार समझिए तभी आपको समझ में आएगा। जब निफ्टी यहाँ पे, आप वीकली चार्ट में निफ्टी को समझिए, देखिए जब मार्केट ये वाला पूरा फेज में चल रहा था ना, एक मैं अपनी लाइफ की स्टोरी भी बता रहा हूँ तो आपको समझ में आए। देखिए, मैं मार्केट में आया, यहाँ पे आया, मैं कुछ भी कारण से आया वो अलग चीज है, क्योंकि देखिए पहले मैं बिजनेस वगैरह कर रहा था, बट उसमें मेरी जो लाइफ की एक्सपेक्टेशन है उसी के हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इसके कारण मैं स्टॉक मार्केट में आया और मैं स्टॉक मार्केट सोच रहा था, बचपन से सोच रहा था, बट कभी कहीं से कोई लिंक नहीं मिल पाया तो नहीं आ पाया। जैसे ही मैं मार्केट में आया, यहाँ पे डीमेट वगैरह ओपन कराया, उसके बाद जो मैंने देखा ना मार्केट में कि ये बहुत भयानक गिर रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया कि यहाँ पे पैटर्न वगैरह काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट गिर गया उसके बाद, तब तक इतने दिनों में मैंने पूरा सब कुछ समझ लिया, सीख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये लो बनाया था तो मैं एकदम मतलब बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही मतलब कि यहाँ से मार्केट में एकदम बाय ही करना है। और एक चीज बताऊं, उसके बाद मार्केट में कभी सेलिंग का सिग्नल दिया ही नहीं है, जितना भी मैंने सीखा है या फिर जितने भी आप एक्सपर्ट से सीखेंगे, एक लॉन्ग टर्म में सेलिंग का जो सिग्नल होता है वो दिया ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे करेक्शन का सिग्नल आया था और मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे 18,000 आसपास से है, 15,000 तक का करेक्शन आएगा, लेकिन मार्केट में खरीदना ही है। अगर 15,000 आता है तो यहाँ पे खरीदना ही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 22,000 आपका आ चुका है, और यहीं पे मैंने आपको यहीं पे ये सब व्यू में ही बता दिया था कि अगला टारगेट हमारा 21,000 22,000 21,800 एग्जैक्टली था, और 21,800 के ऊपर आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हमारा ये जो यहाँ से खरीदे उसका तो टारगेट आ गया, लेकिन इसके बाद क्या?
इसके बाद अगर करेक्शन आता है तो यहाँ पे भी खरीदना ही है, क्योंकि मार्केट में अभी सेलिंग का सिग्नल नहीं आया है। अगर सेलिंग के कुछ सिग्नल आएंगे तो मैं आपको यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करूंगा। तब तक आपको क्या करना है कि आपको व्यू को एकदम क्लियर कट रखना है। अब देखिए निफ्टी में इतना बड़ा बुल रन आ गया, अगर आपको यहीं से पता हो तो हेल लॉट ऑफ मनी बनते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कितने पैसे बनते हैं, लेकिन ये एक चीज आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए आप 5,000 10,000 से नहीं कर सकते हैं। आपको सेबी के रूल्स ऐसे मिलेंगे कि आपको 5 लाख 10 लाख कम से कम रखने पड़ेंगे, तभी आप इसमें ट्रेड इन्वेस्ट करने पाएंगे। नहीं तो अगर कम कैपिटल रखेंगे तब आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आप कितना प्रॉफिट बना लेंगे, यहाँ से आप डबल ट्रिपल अकाउंट कर सकते हैं। तो अगर आपने 5-10 हजार लगाया तो 50,000 होगा, 1 लाख होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने बड़ा अमाउंट लगाया है तो उसमें जो होती है कंपाउंडिंग बहुत ही स्पीड में होती है, ठीक है, क्योंकि आपको डेली प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा, आप मत ये सोचिए कि आपका देखिए ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 5,000 10,000 बनाना है, पैसा डबल ट्रिपल करना है। ट्रेडिंग में अनलिमिटेड पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट में अनलिमिटेड पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ कुछ कैपिटल होना चाहिए, रिस्क फ्री कैपिटल होना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट वाले पैसे से आसानी से बना सकते हैं। घर से पैसे लाए हैं तो उसको सेफ तरीके से प्ले करना होता है, और सेफ तरीके से प्ले करने का बहुत सारा तरीका ऑप्शंस का हो गया, या फिर हेजिंग का हो गया, या फिर स्टॉक्स में हो गया, और सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। तो आप ये सब चीज को समझते हैं तभी ये सब चीज को करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा बुल रन आपके ये जो इतिहास है ना, इसमें आपको अभी तो स्टार्टिंग है। मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, ये तो फर्स्ट लेग है दोस्तों। मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेनेशन में बताया था कि निफ्टी जो है ये फर्स्ट लेग में यहाँ इतना बढ़ा है, उसके बाद ये सेकेंड लेग अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो अभी कितना अभी लेग होगा और कितना कैसे होगा, कम से कम 5 लेग अभी बढ़ने चाहिए, तो अभी इसमें टाइम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध यहाँ पे फ्यूचर बाय कर लिए, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट है, मार्केट में आपको एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पास पैसे जो है उसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। आप कोई भी तरीका ऐसा नहीं अपना ले कि आप एक ही ट्रेड में पूरा पैसा ला के, क्योंकि आपको इस टाइप के मौके बार बार मिलेंगे। आपको एक बार छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोगों को लगता होगा ना, जैसे मैंने तो एनालिसिस शेयर किया, कई लोगों को लगता है कि ये मौका छूट गया, उसके बाद ये मौका मिला, ये सब मौका मिला, ये सब बाइंग का मौका मिला, आपको मौका मिल रहा है ना बाइंग का, आप उसमें डरिए मत। आप ये जो है देखिए, मैं क्या करता हूँ आपको लगातार ये देखिए, ये जो सेलिंग वाले ट्रेड है उसको छोड़ देता हूँ, कहता हूँ कि देखिए इसको छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे इसमें या तो एक्यूमुलेट करेंगे या फिर इसको हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिलेगा बाय करेंगे, यहाँ पे मिलेगा, इस टाइप का ट्रेंड मिलेगा। और बिलीव मी दोस्तों, आपको ये सब पूरा जितना भी ये सब जो बाइंग वाला मूव है ना, जैसे यहाँ पे लगातार मैं आपके साथ बाइंग वाला अभी जो आपको यूट्यूब चैनल पे पूरा एनालिसिस शेयर किया कि 5,000 से 40-50,000 का पैसा बना लिया, ये सब सारे मूव में इससे ज्यादा पैसे आसानी से बन जाते हैं, लेकिन आपको उसको करने का तरीका होना चाहिए। और प्लस में आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो वो पैसा ये सब मूव में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए स्टॉक्स में परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त मिलता है, मैंने आपको दिखाया कि स्टॉक्स आपके डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। तो स्टॉक्स में अगर आप ध्यान देंगे, सही लेवल पे पकड़ेंगे तो रिजल्ट काफी जबरदस्त मिलते हैं दोस्तों। इसको आप थोड़ा सा बिलीव करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। देख रहे ये टीवीएस मोटर्स देखिए ना कहां से कहां आ गया। आपका ये क्या चल रहा था, ये 200-250 का रेट चल रहा था, और अभी आपको यहाँ पे कितना रेट चल रहा है, यहाँ पे आपको 2,000 का रेट चल रहा है। आप चार्ट देखिए कितना लवली चार्ट है, आप इस चार्ट को देखिए कि पूरा एक क्या हुआ, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 200 वाला स्टॉक आपका क्या हो गया, 2,000 हो गया। अब ऐसा बोल रहे हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको समझने के लिए आपको चार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब चार्ट में देखिए, इससे पहले देखिए ये स्टॉक क्या हुआ कि एक पूरा बुल रन के बाद यहाँ पे एक करेक्शन फेज में आया। तो इस करेक्शन फेज को भी समझना होता है ना, ये करेक्शन फेज भी मैं आपके साथ क्या डिस्कस करता हूँ, आपको बाय करते रहिए बाय करते रहिए। जब ट्रेंड रिवर्स हो गया, आप यहाँ पे अगर आप बाहर भी बैठ गए, यही चीज मैंने आपको निफ्टी में भी बताया दिखाया ना। तो ये सब चीजें क्या होती है कि आपको लगातार देखने ही मिलेगा कि स्टॉक्स इस टाइप से ही बिहेव करते हैं। आपको ये सब चीज को समझना है कि कौन से स्टॉक को कब पकड़ना है, कब उसमें से एग्जिट करना है, या फिर कब मार्केट में एग्जिट का प्लान रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज अगर आप समझते हैं तो आपको बजाज फाइनेंस यहाँ पे देखिए आपके साथ डिस्कस मैंने किया है, इसमें भी देखिए इस टाइप का मूवमेंट बन सकता है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अभी मैं आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो है आप एक जूते बनाने वाली कंपनी है, सिंपल तरीके से आप समझिए, जूते का इसमें कारोबार है, कैंपस। देखिए कैंपस जो कंपनी है काफी मतलब, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा।
देखिए कैंपस जो है अभी ये आपका एक आने वाले दिनों में ग्रो कर सकती है, ये सब फंडामेंटल वगैरह लग रहा है, उस सब में आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेंड को समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्टॉक यहाँ पे लिस्टिंग हुआ, यहाँ पे लिस्टिंग के बाद देखिए स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। स्टॉक ऊपर जाने के बाद पूरा एक डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। इस डाउन ट्रेंड में अभी देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, तो अगर यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ ये आप ये मत सोचिए कि आज आपने खरीदा आपको कल प्रॉफिट हो गया, इसमें हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल का प्रॉफिट हो। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, ठीक है। अभी इसका लिस्टिंग हुआ था, इसके बाद डाउन ट्रेंड में आ गया था, ठीक है। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो ये बहुत बड़ा बुल रन में भी जा सकता है। कब जाएगा ये? जब यहाँ से रिवर्स करेगा तो जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल के कुछ सिग्नल आने लगे, या फिर आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं सिंपल तरीका से ये सब लेवल्स पे। इसमें छोटे से आपको क्या है कि आप अगर यहाँ पे 280 चल रहा है, 286 चल रहा है, अगर इसको आप यहाँ पे 250 तक 200 तक भी ऐड करते हैं, एवरेज बाइंग प्राइस आपका 250 रहेगा। इसमें आप 100 150 का, आप 100 रुपए से नीचे अगर ये स्टॉक चला जाए, इसमें से आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। इस टाइप का प्लान रखिए। और ऊपर की तरफ टारगेट में बताऊं, इसमें आप बोलेंगे कि 100 रुपए का स्टॉप लॉस बता रहे हैं। श्रीमान आप टारगेट तो समझिए, टारगेट 1 तो प्रीवियस हाई होगा जो कि 600 होगा। तो आपका रिस्क टू रिवार्ड कितना मिला? 100 रुपए का स्टॉप लॉस है और आपको यहाँ से मिल रहा है 300 400 पॉइंट, तो 1:4 तो यहीं तक मिल गया। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे आ गया और आपने बहुत बड़ा इसमें पैसा बना लिया और कुछ पैसा छोड़ भी दिया, तो ये हो सकता है कि वीकली मंथली चार्ट में तो हम एक लाइफ टाइम लो पे इसको पकड़ रहे हैं, और ये हो सकता है कि स्टॉक आपका 5,000 10,000 कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो तो आपको ट्रेंड बताएगा, अगर हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो इस टाइप के एनालिसिस के साथ मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। मंथली चार्ट में देखेंगे हमारे पास, अगर आप देखते हैं चार्ट वगैरह, यहाँ पे देखिए रिवर्सल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार डोजी टाइप का बना, एक्टिवेशन हो गया, नीचे आ गया। सेम टाइप से यहाँ पे देखिए हैमर बन चुका है, ठीक है। तो हैमर के बाद अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट आता है, तो मिनिमम हमारा जो है, इसमें देखिए स्ट्रैटेजी मैं ये लगाता हूँ कि स्टॉक अगर हमारा डबल हो जाए, या फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या फिर रिस्क टू रिवार्ड 1:1 मिल जाए, तो कुछ प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। उसके बाद कोई डिप वगैरह मिलते रहता है, तो उसको मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि आपका एवरेज बाइंग प्राइस धीरे धीरे नीचे आता जाता है। हाँ, कई बार उसमें आप टॉप पे फंस जाएंगे, उसमें लॉसेस भी होंगे, इसलिए हम ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते, हम सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोर्ट पे इसमें अगर हम बाइंग करते जाए, तो इसमें हो सकता है कि हम इसको और एवरेज बाइंग कॉस्ट को ही 100 रुपए ले आए, और इसका हमारा टारगेट 500 600 फर्स्ट रहेगा, और उसके ऊपर 5,000 10,000 भी हो सकता है आने वाले 2 4 साल में, ठीक है। तो इस टाइप की रणनीति के साथ अगर आप काम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस कर रहा हूँ। चार्ट में ये सब चीजें दिख रही है, ऐसे ऐसे करके ये सब चीजें होती है, तो ये सब चीजें पहले आप समझिए, उसके बाद इसमें ट्रेड इन्वेस्ट के बारे में सोचिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर ही लीजिए, ठीक है।